क्या करना है भाई, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब इन सभी इक्वेशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और साथ में ए बी और सी की वैल्यू लिखनी है। तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो हमें इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में लाना है। तो लिखेंगे माइनस वाई स्क्वायर इधर जाएगा तो हो जाएगा भाई प्लस वाई स्क्वायर और साथ में प्लस 2y इज फिर ये 10 जो है ये माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहां पर जो है a की वैल्यू y के सामने कुछ नहीं मतलब 1, b की वैल्यू हो जाएगी 2 और c की वैल्यू हो जाएगी -10। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर जो है a माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया है। मतलब हमें पता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से हम ब्रेक करेंगे। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, फिर इज इक्वल टू ये वाली टर्म भी लिख लेते हैं 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो सेम वेरिएबल्स वाले हैं, ठीक है, ये सारे को इधर लेके आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा भाई, इसमें इज इक्वल टू का साइन हटा दो क्योंकि उधर भी लगा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, उसके बाद ये भी हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x और 3 माइनस 3 प्लस 1 आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। तो भाई देयरफॉर यहां पर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू हो जाता है -2। अब इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आ जाएगा इज इक्वल टू -3 प्लस एक्स। इन सारी टर्म्स को इधर लेके आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, फिर ये आ जाएगा -x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो भाई यहां पर जो है देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू हो जाएगा 3। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 3m स्क्वायर 2m स्क्वायर 9। पहले इनको इधर लेके आ जाओ, 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो 3 टाइम m स्क्वायर 2 टाइम m स्क्वायर, मतलब यहाँ पे m स्क्वायर 3 बार है, यहाँ पर m स्क्वायर 2 बार है। तो 3 बार में से 2 बार गए तो 1 बार बचा। तो यहाँ लिखेंगे m स्क्वायर ओनली प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो वो हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसमें a b c की वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 9। उसके बाद इसे देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे p का तो यह जाएगा 3p प्लस 6p स्क्वायर इज इक्वल टू -5। 5 को इधर लेके आएंगे, इनको अरेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसी का मतलब भाई a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 5। फिर इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा -9, ये भी हो जाएगा -13 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर -9 -13, तो ये हो जाएगा भाई -22
इज इक्वल टू 0, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। इसी का मतलब a इज इक्वल टू एक्स के सामने कुछ नहीं मतलब 1, b इज इक्वल टू आ गया 0 और c इज इक्वल टू होगा -20।